हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल परीक्षा गाइड पर। अगर दोस्तों आप भी MGSU बीकानेर से बीएड कर रहे हैं और आप बीएड फर्स्ट ईयर के छात्र हैं और आपका 10 जुलाई 2024 को एग्जाम है लर्निंग एंड टीचिंग का, यानी कि अधिगम एवं शिक्षण का, तो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपके पेपर में डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, चाहे खंड ए हो, खंड बे हो या फिर खंड से हो। जो मैंने परसों वीडियो बनाई थी उसमें से भी आपको काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिले थे, लेकिन दोस्तों सिर्फ इन्हीं प्रश्नों के भरोसे आपको नहीं रहना है। ये प्रश्न वो हैं जो लगातार रिपीट होते हैं, इसीलिए इन्हें इम्पोर्टेंट कहा जाता है। ओके दोस्तों, आपको इसके अलावा भी बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ वो फैक्ट है, वो क्रीम है। ये प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, जो भी स्टूडेंट महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से बीएड कर रहा है, बीएड फर्स्ट ईयर वाले, उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। 8 तारीख को एग्ज़ाम हो चुका है आज वाला, अब उनका एग्ज़ाम 10 तारीख को है। 10 को जो एग्ज़ाम है वो आपका लर्निंग एंड टीचिंग का होने वाला है। तो दोस्तों खंड ए में आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे 50 शब्दों में 2 मार्क्स के, वो ये रहने वाले हैं आपसे। अधिगम से आप क्या समझते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन से आप क्या समझते हैं? अभिप्रेरणा के द्वारा बालकों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाए जा सकते हैं कैसे? वहीं पर दोस्तों जो चौथा प्रश्न है वो है अंतर्दृष्टि या सूझ सिद्धांत क्या है? अभिप्रेरणा का अर्थ बताइए। शिक्षण के प्रमुख चरों को समझाइए। प्रश्न नंबर 7 जो आपसे पूछा जा सकता है, बेहद इम्पोर्टेंट है। मंदबुद्धि बालकों की विशेषताएं बताइए। 8 नंबर प्रश्न, शिक्षकों की व्यावसायिक वृत्ति को स्पष्ट कीजिए। 9 नंबर प्रश्न है, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान क्या है? 10 नंबर प्रश्न है, अधिगमकर्ता की आवश्यकता से क्या तात्पर्य है? 11 नंबर प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्या कारण हैं? वहीं पर दोस्तों 12 नंबर प्रश्न आपका रहने वाला है, शिक्षण चक्र को समझाइए। वहीं पर 13 नंबर प्रश्न रहने वाला है आपका, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। 14 नंबर प्रश्न, शिक्षण के प्रतिमान से आप क्या समझते हैं? 15 नंबर प्रश्न, सोखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की भूमिका स्पष्ट कीजिए। वहीं पर दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास की परिभाषा लिखिए। और 17 नंबर प्रश्न है, निर्मितवाद के प्रकार बताइए। अब दोस्तों ये मत सोचना कि प्रश्न तो सिर्फ 10 पूछे जाएंगे, मैंने यहाँ पर 17 प्रश्न बता दिए इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों जो फैक्ट है वो तो बताए ही जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आप 200 पेज की किताब को सिर्फ 5-6 प्रश्नों में समेट कर नहीं रख सकते हो, इसीलिए आपको ये सभी प्रश्न पढ़ने जरूरी हैं, ठीक है दोस्तों। अब खंड ब में आपसे 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न को 200 शब्दों में आपको लिखना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अधिगम को प्रभावित करने वाले अध्यापक से संबंधित कारकों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 2, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में श्यामपट्ट की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 3, गेने द्वारा बताए गए अधिगम के प्रकारों का वर्णन कीजिए। वहीं पर दोस्तों प्रश्न नंबर 4 है, अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का महत्व समझाइए। प्रश्न नंबर 5, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का वर्णन कीजिए, इसकी शैक्षणिक उपयोगिता की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 6 है, प्रतिभाशाली बालक का क्या अर्थ है, इनकी विशेषताएं बताइए। वहीं पर दोस्तों प्रश्न नंबर 7 है जो आपसे पूछा जा सकता है, शिक्षण सिद्धांत की आवश्यकता की विवेचना कीजिए, शिक्षण के विभिन्न सिद्धांतों को उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न नंबर 8 है, फ्लेंडर के कक्षा कक्ष अंतःक्रिया विश्लेषण को समझाते हुए अध्यापक व्यवहार के अध्ययन को स्पष्ट कीजिए। वहीं पर दोस्तों प्रश्न नंबर 9 जो आपसे पूछा जा सकता है, उत्प्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम है कैसे? इस कथन के संदर्भ में समझाइए कि विभिन्न शैक्षिक स्तरों के विद्यार्थियों को किस प्रकार उत्प्रेरित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 10 है, मोस्लो के स्वयं साक्षात्कार सिद्धांत का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 11 है जो आपसे पूछा जा सकता है, एरिक्सन के सामाजिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 12 है, गत्यात्मक विकास से आप क्या समझते हैं? विभिन्न अवस्थाओं में बालक या गत्यात्मक विकास किस प्रकार होता है? वहीं पर दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है जो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, सोखने के नियम क्या हैं, कक्षा में इनकी उपयोगिता बताइए। 14 नंबर प्रश्न है, ग्लेशियर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान क्या है? ग्लेशियर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान क्या है,
यह शिक्षण के किन किन उद्देश्यों की पूर्ति करता है। दोस्तों आपके पास 1 वीक सीरीज जरूर होगी, तो आप उसमें निशान लगा लेना। मेरे पास बुक है, 1 वीक सीरीज नहीं है, ठीक है। वहीं पर दोस्तों खंड 6 में आपसे एक प्रश्न 10 नंबर का पूछा जाएगा। टोटल आपको 3 प्रश्न इसमें करने होते हैं। 500 वर्ड्स में आपको ये लिखना होता है। तो पहला प्रश्न है इसमें, शिक्षण सूत्र का अर्थ बताइए, विभिन्न शिक्षण सूत्रों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 2, विद्यालय के अंदर एवं विद्यालय के बाहर अधिगम पर एक निबंध लिखिए। प्रश्न नंबर 3, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत क्या है। प्रश्न नंबर 4 जो आपसे पूछा जा सकता है, शिक्षण स्थानांतरण में शिक्षक की भूमिका का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 5 है, प्रभावी शिक्षण से आप क्या समझते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कोहलर के सूझ का सिद्धांत बताइए, या फिर शिक्षण के प्रमुख सोपान बताइए, या फिर किशोरावस्था में शारीरिक विकास बताइए। वहीं पर दोस्तों प्रश्न नंबर 7 है, B.F. स्किनर के क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 8 है, सूचना संप्रेषण प्रतिमान से आप क्या समझते हैं, इस प्रतिमान के मुख्य आधार एवं इसकी शैक्षिक उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों ये थे आपके प्रश्न खंड 1, खंड 2 और खंड 6 के, जो मैंने आपको बता दिए हैं। दोस्तों ये वो प्रश्न जो लगातार रिपीट होते हैं, कोई ये ना सोचे कि यही प्रश्न आएंगे, ठीक है। आपको इसके अलावा भी इसे पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा भी जो आपके पास मैटर है 1 वीक सीरीज का, उसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है। 1 वीक सीरीज से लगभग पेपर उसी में से आ जाता है, ठीक है। और जिनके पास यूनिवर्सिटी की बुक है तो वो बुक से भी पढ़ सकते हैं। बुक भी बहुत ही शानदार है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। MGSU की अपडेट पाने के लिए उसे ज्वाइन कर लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।